हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बी कॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए एमसीक्यू में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजी लेवल के एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव ऑल एग्जाम में आपको सहयोग प्रदान करेगी, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स और कंपटीशन बीट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लीगल फंक्शन अंडर प्रमोशन इंक्लूड। पदोन्नति के तहत कानूनी कार्यों में शामिल की जाती है प्रमोशन। बिजनेस को डेवलपमेंट प्रमोटर जो बिजनेस को बनाना चाहता है उसके अंतर्गत वह कौन से कार्य करता है। गेटिंग परमिशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो भी उसको कंपनी अगर वो बनाता है तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेना अनिवार्य होती है। अप्लाइंग एंड गेटिंग लाइसेंस ऑफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर बिजनेस को प्रोविजन है, स्ट्रिक्टेड रूल है कि आपको किसके अनुसार कहां से लाइसेंस लेनी है, तो वो लाइसेंस लेना आपके लिए अनिवार्य होता है। फिलिंग एंड वेटिंग द प्रोस्पेक्टस फ्रॉम सेबी। यदि आप अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर को लिस्टेड करते हैं तो सेबी में आपकी फर्म रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो ऑल ऑफ दीज, किसी बिजनेस के प्रमोशन में तीनों आइटम होना अनिवार्य है। तीनों आइटम क्या है? गेटिंग, आपको एप्रोप्रिएट परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको कैपिटल के लिए सेबी में रजिस्टर्ड। तो इसके लिए आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सभी आइटम्स करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, देख सकते हैं। अंडर फाइनेंसिंग प्रोपोजिशन ऑफ प्रमोशन फॉलोइंग एक्शन इज टेकन। पदोन्नति वित्त पोषण के प्रस्ताव निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है आपके लिए। तो आप प्रमोशन के लिए अपने फाइनेंस पैसे कलेक्ट, कैपिटल के वर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट है इशू प्रोस्पेक्टस टू राइज आईपीओ। आईपीओ के थ्रू इनिशियल प्रोसेस ऑफरिंग, जहां पर हम कैपिटल के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं। मार्केटिंग द इशू ऑफ इट्स स्टेटस, अब अपने हम मार्केटिंग में विपणन डेवलपमेंट करते हैं जिससे हमें कैपिटल मिले। लिस्टिंग ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटी, सेबी में हम रजिस्टर्ड करते हैं। तो फाइनेंस प्रमोटर में आप तीनों वर्क करते हैं। आईपीओ पे भी जाएंगे, मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग सिक्योरिटी, सेबी में भी लिस्टेड हो सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑल ऑफ दी टाइप, सभी ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, तीनों टाइप से आप अपने बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डिक्सी बिजनेस सक्सेस डिपेंड। बिजनेस सक्सेस कहां से प्रोफेसर डिक्सी के अनुसार किन किन टाइप से होने पर डिपेंड करती है? स्किल एंड एनर्जी, नेसेसरी कैपिटल, मीन्स रैपिडली एक्वाजिशन, इन द कॉमन सेंस एंड रिपीटेड, ऑल ऑफ दीज। तो स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नेसेसरी बिजनेस चलाने के लिए आप पूर्ण कैपिटल होनी चाहिए, मींस रैपिडली एक्वायरिंग कॉमन सेंस एंड रिपीटेड, तेजी से सामान्य ज्ञान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साधन। तो ऑल ऑफ दीज आइटम आपके लिए होते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। मेन फैक्टर बिजनेस सक्सेस के लिए क्या है? आपको पर्सनालिटी ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की क्या पर्सनालिटी होती है? सफिशिएंट कैपिटल, इफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन, ऑल ऑफ दी। तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। एक सक्सेसफुल बिजनेस आपको चलाने के लिए आपको बिजनेस में पर्सनालिटी, बिजनेसमैन, सफिशिएंट कैपिटल, इफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज, डी आपका करेक्ट होगा। ये सभी क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर होना अनिवार्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या कहते हैं? जहां सिंगल ओनर अपने व्यवसाय को संचालित करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? उसके लिए स्मॉल साइज, छोटा बिजनेस, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी बाधा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे बिजनेस की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर अकेला
डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज लिमिटेड टू एक्सटेंड, एकल स्वामित्व दायित्व की सीमा तक होती है, कहां तक होती है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय हिम, उसके द्वारा निवेश किया गया, वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की आस्तियों का मूल्य, वैल्यू ऑफ बिजनेस एज वेल हिज ऑल प्राइवेट, व्यवसाय का मूल्य, साथ ही उसके सभी निजी संपत्तियां, और नन ऑफ दीज, तो कहां तक सीमित है? इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय, वैल्यू ऑफ द बिजनेस और उसके ऑल ऑफ द प्राइवेट असेट्स, उसके तक सीमित है। प्रोप्राइटरशिप का प्राइवेट असेट्स भी बिजनेस के असेट्स के रूप में वह यूज कर सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस विथ, व्यवसायिक संगठन का एकल स्वामित्व का स्वरूप उस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, किसके लिए नहीं है? रिक्वायर लिटिल कैपिटल, जहां छोटा सा व्यापार हो, रिक्वायर पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर, ग्राहक पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता, आर दी लार्ज ऑफ दी साइज, नन ऑफ दी, लार्ज ऑफ दी साइज पर कोई भी अकेला व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसलिए यहां पर उपयुक्त नहीं है। सी आपका आंसर करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सोल प्रोप्राइटर इज द बेस्ट विन, सोल प्रोप्राइटर आपके लिए बेस्ट मानी जाती है। रिक्वायर ए लिटिल कैपिटल, रिक्वायर लार्ज कैपिटल, बड़े व्यवसाय, कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, नन ऑफ दीज, तो सोल प्रोप्राइटर हमेशा छोटे व्यवसाय के लिए सक्सेस होती है, तो इसके लिए आंसर ए, रिक्वायर ए करेक्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9 है, स्कोप ऑफ सोल प्रोप्राइटर, स्कोप ऑफ सोल प्रोप्राइटर क्या है आपके लिए? लिमिटेड है। स्कोप ऑफ सोल प्रोप्राइटर को सीमित दायरा तक हम कर सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड तक हम बिजनेस को हम कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10, द फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन इंडिया, भारत में सोल प्रोप्राइटर का एक भविष्य है, तो डार्क है, ब्राइट है, नो फ्यूचर, नन ऑफ दिस। ब्राइट है, कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा व्यापार करके अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करेगा, जिस पर वह ओपीसी या 1% ऑफ कंपनी से प्राइवेट कंपनी, और उसके साथ साथ वो पब्लिक कंपनी को भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोल प्रोप्राइटर आपके लिए क्या होती है? फुल सीक्रेसी, नो सीक्रेसी, सीक्रेसी इज नॉमिनल, नन ऑफ दीज। जब अकेला व्यक्ति होगा तो सीक्रेसी तो उसकी स्वयं होगी, क्योंकि जब पार्टनर होंगे, एक दूसरे से बात होगी, तब मार्केट में जाएगी। तो हमेशा सोल प्रोप्राइटर हमेशा फुल सीक्रेसी होती है, वो चाहेगा तो मार्केट में आएगी, नहीं चाहेगा तो मार्केट में वो बातें नहीं आएंगी, तो इसके लिए आंसर नंबर ए आपका करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 12, व्हाट इज नॉट कैरेक्टर ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषता नहीं है आपके लिए। इट इज ओन्ड बाय 1 पर्सन, हाँ ये नहीं है, आपको निकालना है। तो एकल में तो आपको 1 ओन अकेला व्यापार करता है, ऐसा ही। इट इज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम ओनर, इसमें मालिक से अस्तित्व को अलग कर दिया जाता है। द होल प्रॉफिट बिलोंग द सोल प्रोप्राइटर, अकेले लेता है, एकमात्र मालिक है, नन ऑफ दी। तो इसमें आप मालिक से हम उसके बिजनेस को अस्तित्व हम अलग नहीं कर सकते। जब अकेला व्यक्ति या बिजनेस है, दोनों तो मिला जो के सिक्के के दो पहलू, पर्सन एक ही डिपेंड करता है। तो आंसर बी, आप दोनों के अस्तित्व को अलग नहीं कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर दैट हु, कौन हो सकता है सोल प्रोप्राइटर? दैट हु is the owner of all assets but does not take entire risk, सभी संपत्तियों का मालिक लेकिन पूरा जोखिम नहीं होता। take entire risk, does not owner of all, संपूर्ण जोखिम लेकिन सभी संपत्तियों का स्वामी नहीं है। take ownership of all assets and take entire, तो take entire सभी संपत्तियों का स्वामित्व ले और संपूर्ण जोखिम को उठाएं। तो सभी
इट इज ओनर ऑफ ऑल असेट्स लेंगे और सभी रिस्क भी अकेले ओनर होंगे, तो प्रॉफिट भी अकेले होंगे, तो रिस्क भी सोल प्रोप्राइटर के अंतर्गत आपके बिजनेस में आपको अकेला लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय द स्पेसिफिक एक्ट, कौन बिजनेस स्पेसिफिक एक्ट के अंतर्गत नहीं चलता? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव, सोल कंपनी और पार्टनर सब स्पेसिफिक एक्ट से चलते हैं। सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई अकेले चलाने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ, साझेदारी गठन के लिए परिणाम स्वरूप होता है। तो पार्टनरशिप आपके लिए किसके लिए साझेदारी आपको करनी है? तो पार्टनरशिप लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ए सेंट्रल लेजिस्लेशन, एन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल, व्यक्तियों के बीच एक समझौता। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के अपने बिजनेस को चलाते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। तो यह इंडिविजुअल दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं, तो इसके लिए आंसर आपका सी करेक्ट मानी जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके लिए को आंसर नंबर 16 आप देख सकते हैं, ए पार्टनर डीड, एक साझेदारी विलेख क्या है? ए रिटन डॉक्यूमेंट्स, ए वर्बल अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें से कोई नहीं। तो अब आपके लिए क्या है? पार्टनरशिप डीड आपके लिए इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आप चाहें तो पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए सी आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17, पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस, साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय एन एग्रीमेंट, बाय इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के उत्तराधिकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पार्टनरशिप बाय एन एग्रीमेंट एक समझौते से आ सकती है। आंसर बी आपका करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, ए मैनेजर विथ शेयर इन द प्रॉफिट, मैनेजर मुनाफे में हिस्सेदारी वाला एक प्रबंधक, मैनेजर को भी आप प्रॉफिट पे रखते हैं। इट इज ओनली ए सर्वेंट ऑफ द फर्म, क्या केवल फर्म का सेवक है? became partner by the operation by law, became partner from status, हैसियत की भागीदारी। तो आपके लिए है ए ओनली एज सर्वेंट फॉर, तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, लिमिटेड ऑफ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म डेब्ट्स, फर्म के ऋणों के संबंध में भागीदारों की देयता क्या है आपके लिए? लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल इन द बिजनेस, व्यवसाय में उनकी पूंजी की राशि तक सीमित है। नेक्स्ट है आपके लिए अनलिमिटेड, लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ द गारंटी गिवन द पार्टनर, नन ऑफ दीज, जब दो पार्टनर आपस में मिलकर व्यवसाय करते हैं तो उनकी बिजनेस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड आपके लिए बी होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन फर्म, एक फर्म में भागीदारों की देयता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो एक लायबिलिटी फर्म में क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, अभी पिछले भी क्वेश्चन में आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ए पार्टनर इन ए फर्म का संचालक है कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट कंटेंट और अदर पार्टनर, आप अदर पार्टनर को विदाउट किसी बाहरी व्यक्ति को आप
बिना आपस में सहमति के ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विथ द कंसेंट ऑफ ऑल अनदर पार्टनर, अन्य सभी भागीदारी की सहमति से अपना हिस्सा किसी भी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर, तो अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को आप अपने हिस्से को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद फर्म इज अननोन टू जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, एक भागीदारी जिसका फर्म के साथ जुड़ाव आम जनता के लिए अज्ञात कहलाता है आपके लिए। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। तो एक जनता के लिए आपका जुड़ाव आम जनता के लिए अज्ञात, तो सीक्रेट पार्टनर आपके लिए अंडर होती है कि अलग से मानी जाएगी, तो डी आपका आंसर सही है, क्योंकि सीक्रेट कोई भी चीज नहीं रखनी है, आपस में डेवलपमेंट के रूप में ही रख सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटी एंड राइट ऑफ पार्टनर आर डिटरमाइंड, पार्टनरशिप डीड में अनुपस्थित भागीदारों के कर्तव्य अधिकारों का निर्धारण किया जाता है बाय पार्टनर बाय कोर्ट अंडर पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार की जाती है। अगर आप वहां नहीं भी हैं तो अंडर पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू आपकी लायबिलिटी वहां तय की जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली किससे गवर्न होती है? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ। तो हिंदू एक्ट है तो किससे गवर्न होती है? हिंदू लॉ। ए आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 25, इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लायबिलिटी ऑफ कर्ता, संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय में कर्ता का दायित्व आपके लिए अनलिमिटेड होता है, क्योंकि टोटल लायबिलिटी उसी की मानी जाती है। तो आंसर आपका बी अनलिमिटेड करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मेंबरशिप इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड, संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त की जाती है बाय एप्लीकेशन, बाय रिकमेंडेशन, बाय बर्थ, नन ऑफ दीज। संयुक्त हिंदू परिवार में मेंबर होने के लिए आप बाहर की कोई व्यक्ति मेंबर नहीं हो सकता, बाय बर्थ जो उस परिवार का सदस्य हो, तो सी बाय बर्थ के रूप में आप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 27, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कौन ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस को कंट्रोल करता है? मेंबर ऑफ फैमिली, मैनेजर, कर्ता। तो यहाँ एक्सटेंशन पर्सन हम किसको कहते हैं? लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, कर्ता। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली आपके लिए कंट्रोल कौन करता है? सी आपके लिए कर्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हिंदू सक्सेशन लॉ वाज फॉर्म्ड एट हिंदू सक्सेशन लॉ भारत में कब लाई गई? 1856, 1947, 1956 और 1990। हिंदू सक्सेशन लॉ 1956 को लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड, द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली को कहते हैं, तो हेड इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को करता है उसे हम क्या कहते हैं? सी कर्ता के रूप में आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आप द हेड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अननोन, तो द हेड ऑफ ज्वाइंट फैमिली बिजनेस तो कौन होता है आपके लिए? प्रोप्राइटर, मैनेजर, कर्ता या मैनेजिंग डायरेक्टर। बिजनेस में हमेशा वर्क कौन करता है? कर्ता के रूप में, सी के रूप में हम कर सकते। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट 2 के एमसीक्यू देखे। थैंक्स सो मच। यदि आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।